रशियन टीवी आरटी ने मोदी पुतिन की तस्वीर को शेयर किया है। आरटी ने लिखा, भाईचारा मजबूत हो रहा है, द ब्रोमांस इज स्ट्रॉन्ग। ये संदेश लिखा है इस तस्वीर के साथ। देखिए कार के अंदर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब दोनों बड़े नेता एक ही गाड़ी में मौजूद हैं और इसी तस्वीर को शेयर करते हुए आरटी की तरफ से यह संदेश लिखा गया है। और बिल्कुल ये मूवमेंट, ये तस्वीर, ये सब बता रहा, और जो आरटी की तरफ से पोस्ट किया गया, ये रूस में भी ये भावना, इमोशंस हैं कि ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा मजबूत रिश्ते भारत और रूस के हो गए। डियर फ्रेंड मोदी और पुतिन, जी हां, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 17 बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी 2024 में मॉस्को यात्रा पर गए थे। पिछली मुलाकात में पुतिन ने कहा, प्रिय मित्र से मिलकर बहुत खुश हूं। अब 2022 की बात करें, एससीओ सम्मेलन में मोदी ने पुतिन से कहा, यह युद्ध का युग नहीं है। बार बार प्रधानमंत्री ने हर मंच से यह बात कही है कि शांति ही रास्ता एकमात्र। ये युद्ध का युग नहीं लाइन जो है 2022 के G20 के घोषणा पत्र में भी दिखी थी, तो वो चीज फिर से प्रधानमंत्री ने एक इशारे में ही कही है कि भाई शांति की कोई भी कोशिश हो रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब आप देखें, एससीओ समिट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें यह देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुतिन और जिनपिंग उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, और इस तस्वीर पर आई एम श्योर कि डोनाल्ड ट्रंप का भी ध्यान गया होगा। बिल्कुल कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से भी मजबूत संदेश जरूर जा रहा है। लेकिन योगेश सर, एक जो चीज है कि ट्रंप या अमेरिका की बात करें तो वो रूस के ग्लोबल आइसोलेशन की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे, और स्थिति आज ये हो गई कि रूस के साथ ग्लोबल एसोसिएशन या ग्लोबल अलायंस की बड़ी तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। क्या ये कोई डिप्लोमेटिक मेजर फेलियर अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका ही आउटकम है, या फिर ये चीज आने वाले समय में होनी थी? इस समय का इंतजार हो रहा था कि ये देश कब करीब आएंगे और एक बैलेंस क्रिएट होगा दुनिया में कि अमेरिका की दादागिरी को कैसे जवाब देना है। देखिए, अमेरिका की जो है ये बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ी जो है ये उनके फॉरेन पॉलिसी का, जिसे कहते हैं एक वीक पॉइंट या क्रिटिसिज्म है। और जो पिछले उनके बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन के टाइम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जैक सुलिवान जी, उन्होंने कहा भी कि भाई आज की तारीख में जो है जो ब्रांड अमेरिका है वो टॉयलेट में चला गया है, और अमेरिका ने भारत और को मजबूर कर दिया है चीन के साथ दोस्ती करने के लिए, चीन के साथ बैठने के लिए। तो ये जो है राष्ट्रपति ट्रंप नहीं समझ पाए कि जो भारत और रूस की जो दोस्ती है उसकी डेप्थ क्या है, उसके ज़रूरी वो किस लिए है, उसकी मतलब क्यों जो है भारत इंसिस्ट कर रहा है, और क्यों भारत जो है रूस का साथ नहीं छोड़ सकता। ये सब बातें जो है वो नहीं समझ पाए, और उसके वजह से जो है वो इस तरह की बात करते हैं कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट लेना बंद कर देना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। देखिए, भारत ने पहले कोशिश की एक टाइम में कि थोड़े से अपने डिफेंस इक्विपमेंट और कंट्रीज से ले सके, और कंट्रीज से लेने की कोशिश की, कुछ अमेरिका से लेने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जो है हमारी काफ़ी जो है डिफेंस इक्विपमेंट और पार्ट्स जो है वो रूस से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज भारत पे कोई खतरा हो जाए तो सबसे पहले रूस एक ऐसा देश है कि जिससे जो है हम डिफेंस इक्विपमेंट या कुछ नई चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, न्यू जनरेशन ऑफ वेपन सिस्टम्स के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे इस रीजन में जो है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया रीजन में रूस ही एक हमारा अकेला ऐसा मित्र है जो हमेशा हमारे साथ रहा है। तो रूस की दोस्ती को हम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल योगेश सर, ऑल टाइम एलाय अगर रूस और भारत की बात करो, और जो दोस्ती वो काफी डीप रूटेड है, कम से कम अमेरिका की तरह नहीं कि कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है।